नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपके पास फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक SPR पे। और एक नया टावर और लॉन्च हुआ है, हालांकि वो नए प्रोजेक्ट के बिहाफ पे कर रहे हैं मार्केटिंग। जनरली होता भी है, सेल्स का स्टंट भी होता है, बट एक नया टावर लॉन्च हो रहा है और लग्जरी टावर लॉन्च हो रहा है और एक अच्छे प्राइस पे लॉन्च हो रहा है। जैसे आपने देख लिया होगा थंबनेल में, जो एक तरह से टावर की इस तरीके से ये बनेगा। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कनेक्टिविटी है, क्योंकि मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ वो अपकमिंग, ये लगा लीजिए, गोल्फ कोर्स रोड से भी बेटर बनेगा ऑफिसेज वगैरह को लेके और आपका कनेक्टिविटी को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर बहुत शानदार रोड ये बनने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जैसे अभी ये कॉर्नर वॉक वगैरह ये आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे आगे, ये अमेरिकन एक्सप्रेस राइट में आप देख रहे हो, एक और से अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग है। तो बहुत चीज़ें यहाँ अभी बन रही है। एयर इंडिया है, आपका BMW का ट्रेनिंग सेंटर है, तो बहुत चीज़ें यहाँ इस रेड लाइट पे अलग ही फ्लाईओवर बनना है, बट इसको क्रॉस करके बात करते हैं। तो जो ये रेड लाइट है, ये आपके लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो परिवाना की तरफ चले जाएंगे, ये रही, और स्ट्रेट हम जाएंगे तो NH 48 पे चले जाएंगे। तो परिवाना एक टाउनशिप डेवलप कर रहा है DLF, जिसका नाम परिवाना रखा है। जैसे आपका अल्मेडा है, DLF गार्डन सिटी है, या गोल्फ कोर्स रोड पे जो गोल्फ कोर्स रोड नाम दिया वो भी एक टाउनशिप ही लगा लीजिए आप। तो वो नाम इस तरीके से DLF परिवाना एक नाम दिया है इन्होंने, और उसमें टावर अलग अलग आ रहे हैं। ये मैं जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस की जो बात कर रहा था, ये 9 एकड़ में खुद की ही बिल्डिंग बना के तैयार कर दी है। ये देखिए क्या शानदार बिल्डिंग बनाई है, और मेरे हिसाब से हेड ऑफिस यही है। फिर इसके बाद आ जाता है DLF का ही, राइट में आप देख रहे हैं वो जो बिल्डिंग है दूर से दिखाई दे रही है, ये DLF कॉर्पोरेट ग्रीन आ जाता है। तो इसमें भी काफ़ी ऑफिसेज हैं यहाँ पे। तो और इसके बाद आपका, अगर मैं इसके जस्ट बात करूँ तो TCS का भी अच्छी बड़ा कैंपस यहाँ पे है। TCS की भी अच्छी बड़ी बिल्डिंग आती है यहाँ पे, ये देखिए आप। अब हम आपको NH 48 क्रॉस करेंगे और सीधी कनेक्टिविटी दिखाएंगे आपको। जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है SS ग्रुप का, जो सिंडाना का ही पार्ट कह लो उसको, तो आइकॉनिक टावर के साथ लेके आ रहे हैं। बहुत शानदार प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो इन लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आज सिंडाना की दिखाऊंगा आपको, तो आइडिया लगेगा कि बनाना क्या चाह रहा है बिल्डर। तो ये लेफ़्ट में अगर जाएंगे तो NH 48 पे जयपुर की तरफ चले जाएंगे। यार ये इनका तो भैया काम ही ख़त्म नहीं हो रहा, पता नहीं कैसी कंस्ट्रक्शन की है कि बनने से पहले ही रिपेयर वर्क चल रहा है दुनिया भर का। इसमें मतलब बड़ा गंदा कंस्ट्रक्शन किया द्वारका एक्सप्रेस वे। बनना है चीज़ अच्छी, लेकिन कंस्ट्रक्शन मेरे को नहीं लगता ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा ही चलेगा, जिस हिसाब से अभी से ही रिपेयर वर्क स्टार्ट हो गया इनका। तो अब हम राइट में, अगर हम यहाँ से नीचे उतरेंगे तो दिल्ली की तरफ चले जाएंगे राइट में, यहाँ से जो ये जा रही है ना गाड़ियाँ, बट हमें चलना है स्ट्रेट। और अब हम आगे CPR पे, सेंट्रल पेरीफेरी रोड है जो ये, और ये जोड़ता है SPR को और द्वारका एक्सप्रेसवे को। तो शानदार चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और एक पोश, मतलब ये लगा लग्जरी लाइफ का ये कंसेप्ट रहेगा। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नई जो प्रॉपर्टियां हैं वो आपकी अलग लेवल पे अब करते। जैसे अभी मेरे पास एक कस्टमर आए थे लास्ट टाइम, तो उनका कंसल्ट था कि भाई मैं ये चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे वो, अलग ही। तो कहते हमारे ऑलरेडी हैं क्लब, तो मजबूरियाँ हैं कि वो चीज़ें कॉमन होती हैं, वो आपको समझना होगा। आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं होती, हर प्रोजेक्ट में यूनिक चीज़ें होती हैं। वो आपको कौन सा पसंद आता है, कौन से काम की चीज़ें, वो आप देख सकते हैं। तो ये एक अफोर्डेबल है जो 36A में आता है AVL का। और ये पहले बहुत गंदी लोकेशन पर, आज सबसे शानदार लोकेशन पे जो ये देख रहे हैं आप, हाई राइज, ये कृषुमी है, और ये सब हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है। तो खैर मैं तो इस चीज़ को अगर सही पूछो तो पर्सनली तो मैं इतना पैसा नहीं खर्चूंगा इस प्रोजेक्ट को लेके, कि देखिए अब हमें वहाँ जाना है तो आगे से U-टर्न आना पड़ेगा। उसके बाद ओपन एरिया बहुत कम है, 5 एकड़ में 500 फ्लैट, 450 फ्लैट के करीब है। कोई मतलब अभी नहीं है वो टाइम ना,
इस एरिया में नहीं है, वहाँ तो बिरला वाले में तो आप कर सकते हो, बट इस एरिया में नहीं है। बट कंस्ट्रक्शन अच्छी बनाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला एक्सपीरियंस है, ऑल ओवर ठीक ही है। तो अब हम द्वारका एक्सप्रेस ना चढ़ के हमने द्वारका एक्सप्रेस छोड़ दिया है। और ये मेट्रो का रूट यही है आपका, जो अभी आएगी, जो गोल्फ कोर्स रोड से आएगी एक्सटेंशन होते हुए SPR होते हुए, तो मैं मेट्रो का रूट भी यही है। तो ये अंडरपास जाएगा, ये द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता है। तो बट मैं इस अंडरपास से भी नहीं जाऊंगा, मैं लूँगा लेफ़्ट साइड में, क्योंकि मेरे को स्ट्रेट नहीं जाना है। तो ये हमने लेफ़्ट ले लिया है, और लेफ़्ट से भी मैं जाऊंगा, राइट नहीं जाऊंगा, क्योंकि राइट में आपका ग्लोबल सिटी आ जाता है। ये इस साइड ना ग्लोबल सिटी आएगा 1000 एकड़ का। तो ग्लोबल सिटी एक तरह से न्यू शहर डेवलप हो रहा है 1000 एकड़ में, जिसमें आपका इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें बननी है। ये अलान ग्रुप का मिरेकल आ जाता है, तो मैं लेफ़्ट में लूँगा। और ये पहले ही द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट था, बट अब ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट नहीं है ये रोड, ये अब सेक्टर रोड बन गया है, जो कि ये अब GMDA हुडा कोई तो डेवलप करेगा ही, हालांकि करेंगे कब वो अलग बात है, बट करेंगे। तो राइट में मेरा 84 सेक्टर आता है, लेफ्ट में ये अपना जो खाली लैंड है। तो सुनने में आया ISBT वगैरह यहाँ बहुत शानदार बनाएंगे। तो 84 में DLF के, ये कह सकते हो आपकी DLF का काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट हैं, SCO हैं, जो कि मेरे को 1-2 SCO हैं, बट उनमें से एक ही SCO ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। तो हम बात करें इस SCO की, ये जो लैंड है ना, ये SCO, ये जो लैंड है, तो ये है, ये पूरा सोल्ड आउट हो गया, अब रीसेल चल रही है इसकी। बट और ये अभी जो छोटे पैचेस बचे हुए हैं, ये जल्दी ही क्लियर होने चाहिए। और गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा टाइम, थोड़ा क्या पूरा ही टाइम नहीं लगा रही है अपने, मतलब मेरे को नहीं लगता कि इन पैचेज में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला सिटी है, तो आप उसमें पैसा क्यों नहीं लगा रहे हो। ये देखिए गड्ढों में, अब सड़कें गड्ढे में हैं, गड्ढा सड़कों में, ये तो आप खुद डिसाइड कर लोगे। तो मतलब ये है कि आप बड़ी बढ़ाई कर रहे हो यार, आप गुड़गांव में पैसा नहीं लगा रहे हो। आपका मेयर हार चुका है गुड़गांव में, इन्हीं वजह से। तो मानेसर में आपका मेयर हार चुका है, आप ज़बरदस्ती दूसरे मतलब अपनी पहचान बना, डिप्टी मेयर अपना बना रहे हो, उनसे नहीं बनती। लोगों ने हरा दिया आपको, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो इसी वजह से हुआ कि आपने कागजों पे बजाय, मीडिया की बजाय ग्राउंड पे काम नहीं किया, और फिर भी आप इन चक्रों में पड़े हुए हो। तो ये बड़ा बुरा दुर्भाग्य है गुड़गांव का खासकर, कि ये चीज़ें नहीं करते हैं बिल्डर, सरकार नहीं करती। और सैनी साहब रोज़ यहीं बैठे रहते हैं, कष्ट निवारण समिति का अध्यक्ष यही है, और कष्ट कोई सुनता नहीं हमारा, क्योंकि CM के पास तो काम ही टाइम ही नहीं है। तो CM साहब कोई छोटे मोटे आदमी को बना दो बेशक से, आपके पास टाइम नहीं है। ये 84 मीटर का एक और वो है अपना SCO है। तो डेवलपमेंट तो अभी बहुत करनी चाहिए सरकार को, पता नहीं कब करेंगे, वो तो खैर ग्राउंड पे आने के बाद ही पता चलेगा। और ये जो हाई राइज देख रही हैं SVH की बिल्डिंग है, जो कि पहला ही प्रोजेक्ट था और आखिरी भी यही था, ये कह लो आप। कॉमर्शियल है, ऑफिस स्पेस है, शानदार रिस्पॉन्स रहा इस प्रोजेक्ट का। तो आप देख लीजिए, मैं द्वारका एक्सप्रेस से कंटिन्यू चल रहा हूँ, और कितनी दूर आता है। हालांकि सिंगल रोड है, अगर ये प्रॉपर बन जाएगा तो 2 मिनट में आप अपने हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं अब यहाँ से, हम स्ट्रेट जाएंगे तो NH48 पे चले जाएंगे, और राइट जाएंगे तो हम वाटिका के अंदर जाएंगे। तो हम जाएंगे राइट में वाटिका की तरफ। ये हमारा राइट साइड आ गया है। रेड लाइट तो लगा दी है, बट उस रेड लाइट का मीनिंग नहीं पता हमें कि क्यों लगाई है, चल नहीं रही है। तो ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए सरकार को। आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि प्लीज़, यहाँ लोग रहते हैं जी, तो थोड़ा उनका ध्यान रखो। रेवेन्यू देते हैं, आपका GST क्या, आपका इनकम टैक्स ही बहुत बन जाता है उन भाइयों का, तो उन कस्टमर का, मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं तो उनको देते हैं। तो चलिए, अब हम लगभग अपनी साइड पे पहुँच गए हैं। इसके अलावा सरकार की बुराइयों के बाद अब हम आ गए हैं सरकार की अच्छाइयों पे। तो सरकार ने काफ़ी पॉलिसियाँ चेंज कर दी है मार्केट में, रियल स्टेट को लेके काफ़ी पॉलिसियाँ चेंज की हैं।
और जो पहले आपका 11 एकड़ में चीज़ें आती थी, आज वो आधे एकड़ में भी चीज़ें ला सकते हो आप। जो प्लॉटिंग 100 एकड़ में आते थे, अब वो 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, कितना ही ले आओ, लाइसेंस मिल जाता है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ से एंट्री करके जो प्रोजेक्ट की मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाटिका के हम अंदर एंट्री करिए। सेक्टर 83 आता है ये। तो इस सेक्टर 83 से हम ये लेफ़्ट लेंगे और ये आपका नॉर्मल 12 मीटर का रोड आता है। हालांकि मेन कनेक्टिविटी और भी आएंगी, बट अभी जो प्रेजेंट में आपको कनेक्टिविटी आती है वो यही आती है। तो ये हम 12 मीटर रोड पे चल रहे हैं अभी। और ये आपका राइट में मैत्री किरण स्कूल आ जाता है। और ये जो सामने टीन सेट दिखाई दे रही है आपकी, ये मैंने वो बिल्डिंग दिखाई थी ना आपको, तो ये मेन रोड पे फेसिंग है। ये बैक में हम आ गए हैं। तो जो ये आप टीन सेट देख रहे हो ना, ये वाली ये रोड बना रहे हैं, सीधा आपको वो जो रोड बना था SPR, उस पे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जो अभी एजिस से आए हैं उसी से। तो ये वो साइट आती है और यहाँ आपको लगभग 1.5 एकड़ में एक ही सिंगल टावर ला रहे हैं। और वो सिंगल टावर भी आपका 3 साइड ओपन आएगा, 270 डिग्री का व्यू आएगा। एज लाइक के ये कह सकते हो आप कि बेस्टेक का ग्रैंड स्पा का जो सिग्नेचर टावर है, सेम उसी कंसेप्ट पे ला रहे हैं। तो ये लोकेशन थी, ये कनेक्टिविटी हम आ गए हैं। ये 24 मीटर रोड है वैसे, तो ये इधर जाके मेन रोड पे कनेक्ट हो जाएगा।